इतनी शदीद गर्मी में ऐसा क्या पीना चाहिए जिससे आप फ्रेश भी हो जाएं और आपको गर्मी भी ना लगे और ना ही डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो आपको। जी हाँ जनाब, ये है कैरी का शरबत जो कि बहुत ही आसानी से, झटपट से और बहुत ही लजीज, और ये आपको बार बार पीने पे मजबूर कर देगा और आप इसको बार बार बनाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से तैयार किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम इसकी बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम 700 ग्राम ये इमलियाँ लेंगे। ये इमलियाँ कलमी इमलियाँ हैं और ये बिल्कुल भी ज़्यादा खट्टी नहीं होती और ये ज़रा मीठी होती हैं और इससे इसका मुरब्बा भी और इसके जैम वगैरह भी आसानी से बनाए जाते हैं। कलमी इमलियों की दो किस्में हैं, एक ज़्यादा तुर्श होती है और एक ज़रा मीठी होती है। इसको हम नमक मिर्च वगैरह भी लगा के खा सकते हैं। जो ज़्यादा खट्टी होती हैं वो बिल्कुल भी हम नहीं खा सकते। और इसके साथ ही अब हम इसके छिलके उतारते जाएंगे और यह आपने कोशिश करने के कोई दाग धब्बे वाला आपने इमलियाँ नहीं लेने और इसी तरह से इसको छिलके उतारते जाएंगे। आपने कोशिश ये करने बहुत ही बारीक से इसके छिलके उतारने हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके साथ शेयर की जाए। माशाल्लाह से सारी इसके हमने छिलके उतार दिए हैं। अब हम इसको किस तरह से पकाएंगे जो मिनटों में 10 मिनट के अंदर अंदर ये शरबत तैयार हो जाता है। अब हम प्रेशर कुकर लेंगे। प्रेशर कुकर में हम ये इमलियाँ कटी हुई डाल देंगे, आधा कप पानी डाल देंगे और मीडियम लो फ्लेम पे इसको पकने रख देंगे। उसे 10 मिनट आपने सिर्फ प्रेशर देना है। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ये गल गई हैं। इसी तरह चम्मच हिला के इसके में से हम इसकी गुठलियाँ अलग कर लेंगे और बाकी गुदे को अलग बर्तन में रख देंगे कि हमने इसको थोड़ा सा पकाना है। ये देखें माशाल्लाह से सारा गुदा अलग कर लिया और ये गुठलियों भी मैंने निकाल दी हैं। गुठलियों के एंड में इसी तरह थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से साफ़ कर लें, ये गुदा भी काम आता है। इसके साथ ही हम जूसर लेंगे। जूसर के अंदर ये सारा पेस्ट डाल देंगे और इसके अंदर पुदीना डाल देंगे। पुदीना भी आपने आधा कप डालना है और इसके साथ ही 5 इलायची के दाने डालने हैं और इसके साथ ही 1 चम्मच में हम ज़ीरा और काली मिर्च डाल देंगे और हाफ़ टी स्पून आपने लेना है। अगर आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं और इसको हम खूब अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये बहुत ही थिक सा पेस्ट तैयार हो गया है और अब हम इसको डबल छलनी से की मदद से छान लेंगे और आप इसी तरह इसी पतली सी जाली वाली डबल छलनी ले लीजिएगा और इसके अंदर इसको छान लीजिएगा। ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। इसमें जो पुदीना है और इलायची के छिलके वगैरह हैं वो सारा कुछ अलग हो जाता है। आप चाहें तो इसके साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको छलनी की मदद से छान रही हूँ। और इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी करके आपने इसको अच्छे से मज़ीद प्रेस करके इसका गूदा निकाल लेना है और ये बिल्कुल भी अच्छे से साफ़ हो जाता है। इसके साथ ही अब हम मीडियम हाई फ्लेम पे इसको पकाना शुरू करेंगे और आपने इसको इतना ही पकाना है कि ये थोड़ा सा थिक सा पेस्ट तैयार हो जाए और एक शरबत की तरह ही गाढ़ा हो जाए। मीडियम हाई फ्लेम पे इसको हम मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे क्योंकि ये नीचे चिपकना शुरू कर देता है और इसको हमने गाढ़ा करना है। इतना गाढ़ा करना है कि जिस तरह के हमें शरबत चाहिए, बबल्स आने तक इसी तरह ही आप इसको पकने रख देंगे और साथ ही मुसलसल चम्मच हिलाते रहेगा। मैं यकीन से कहती हूँ ये बहुत ही लजीज शरबत बनने वाला है और आप इसको बार बार बनाते रहेंगे और इसी तरह चम्मच हिलाते रहें। और इस स्टेज पे अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी आप कम से ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 1 कप चीनी डाला है। और अगर आप चीनी ना डालना चाहें, अगर आप डाइट प्लान पे हैं तो आप इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। ये गाढ़ा हो जाता है आसानी से। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी ये शरबत तैयार हो गया। मैंने ठंडा सा पानी ले लिया और इसको गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया और अब मैं इसी तरह ग्लास में ये डालती जा रही हूँ। 2 चम्मच डाल लीजिएगा। ये बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी शरबत तैयार हो गई है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही बाकी जो शरबत है वो हम एक कंटेनर में डाल देंगे और इसके साथ ही हम चुटकी हम टाटरी डालेंगे। टाटरी की वजह से ये शरबत जमेगा नहीं, तो कोशिश कीजिएगा जो भी आप इस तरह की चीज़ें बनाएं तो आप टाटरी लाजमी डाला करें, जिससे ये शरबत बहुत ही अरसे तक चल जाएगा। ये कम से कम 3 से 4 महीने चलेगा और आप इसको पूरी गर्मियों में इस्तेमाल कर सकते हैं और इन्जॉय कीजिएगा इस शरबत को बना के। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।